एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी हमने किए हैं। उनमें और इनमें फ़र्क क्या है कि वहाँ आपके पास जो कोफिशिएंट्स की वैल्यू थी वो थोड़ी सी छोटे नंबर में दी हुई थी, यहाँ आप कोफिशिएंट की वैल्यू जो है उनका नंबर थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, बाकी रूल वही हैं कि जब भी आपने सिंपलीफाई करना हो तो सिंपलीफाई में क्या होता है, जो लाइक टर्म्स हैं वही आपस में जो है वो ऐड या सबट्रैक्ट होती हैं। अच्छा, रूल इस तरह होगा कि आपका जो कोफिशिएंट्स हैं उसको आपस में आपने रियल नंबर की तरह जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों के साइन सेम होंगे तो हम उसको ऐड कर देंगे, और जो सेम साइन है वो हम जो है वो कोफिशिएंट में लगा देते हैं। और अगर अपोजिट साइंस हों तो हमेशा जो है वो बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू से जो छोटी एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन जो है वो हम कोफिशिएंट में जो है पुट कर देते हैं। अब देखें यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है ए। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में देखें हमारे पास वैल्यू क्या है, वो है जी 137 प्लस और ब्रैकेट में -24x है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, ये 137x इसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अच्छा, ये देखें ये प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो ये अपोजिट साइन है। जब अपोजिट साइन हो तो हमेशा नेगेटिव साइन आता है, तो नेगेटिव जो है वो आपके पास 24x। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब इसका रूल क्या है, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, देखें यहाँ भी वेरिएबल एक्स है और इधर भी वेरिएबल एक्स है, इसका भी एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 है, इधर भी एक्सपोनेंट, तो इसका मतलब ये लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स हो तो हमेशा आपस में ऐड या सबट्रैक्ट हो सकती हैं। अब ऐड या सबट्रैक्ट क्या होगा, सिर्फ कोफिशिएंट जो है, अब इसका कोफिशिएंट आपके पास क्या है 37 है, और इसका कोफिशिएंट क्या है वो 24 है। इनको आपस में हम जो है वो सिंपल जो है वो ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये 137 मैंने लिखा। अब इसमें से 24 को मैंने सबट्रैक्ट करना है, ये नेगेटिव, ये प्लस का साइन और यहाँ नेगेटिव का साइन है, तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू आपके 137 है। तो आप देखो 7 से 4 सबट्रैक्ट किए तो आपके पास 3 आ जाएगा, 3 में से 2 किए तो 1 आ जाएगा, और ये 1 एज इट इज़, यानी 113 आपके पास आंसर आ जाता है। और साइन हमने किसका लगाना है, ये जो बड़ी वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है 137, और उसका साइन क्या है वो प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ भी आपके पास इसका साइन जो है वो प्लस में आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे जी 113, और x जो है वो साथ एज इट इज जो है वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो है वो इसको, ये दोनों टर्म जो है वो उसकी सिंप्लीफिकेशन होगी। अच्छा, अब उसके बाद बी पार्ट देखें। अच्छा, बी पार्ट में भी देखें हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ 76 है, x है, और इधर भी आपके पास जो है वो 183x है। यहाँ भी दोनों जो है वो लाइक टर्म्स हैं, तो जब हम लिखेंगे, अब ये लिखें हमारे पास 76x ये लिख दिया। अब यहाँ भी देखो बाहर प्लस है, अंदर ब्रैकेट में जो है वो नेगेटिव साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 183x। ठीक है, अब यहाँ देखो लाइक टर्म्स ही में है, सिर्फ कोफिशिएंट को हमने क्या करना है, अब देखो कोफिशिएंट में बड़ी वैल्यू कौन से 183 है, तो 183 आपने लिखा, और उसमें से क्या करेंगे 76 जो है इसको सबट्रैक्ट करेंगे। हमेशा जो बड़ी वैल्यू होगी उसी में से छोटी वैल्यू जो है वो माइनस हो सकती है या सबट्रैक्ट हो सकती है। तो अब ये नेगेटिव का साइन है, ये एक्चुअली आपका पॉजिटिव का साइन है, क्योंकि कोफिशिएंट के स्टार्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो पॉजिटिव का होता है। अब यहाँ देखें ये 3 है तो साथ मिलाएंगे तो 13, तो 13 में से यहाँ आपके पास 7 आ जाएगा, और यहाँ आपने 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 7 आ जाएगा, और यहाँ 7 से 7 किया तो 0 और 1। तो अब देखें 183 का जो साइन था वो नेगेटिव था, तो इसके साथ भी नेगेटिव, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे आप, यानी -107, और साथ आपका x जो है वो एज इट इज जो है लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब उसके बाद सी पार्ट देखें। अब सी पार्ट में हमारे पास वैल्यू क्या है, वो है जी -73x, और यहाँ आपके पास 26x। लाइक टर्म्स अगेन 73, उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे आप 26, अगेन यहाँ से 6 और कैरी करेंगे तो 13 में से 6 सबट्रैक्ट किया तो आपके पास 7, और यहाँ 6 में से 2 सबट्रैक्ट किया तो 4। तो साइन किसका होगा, 73 वाले का वो नेगेटिव साइन है, इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई किया तो -47, और साथ x जो है वो आप पुट कर देंगे एज ए वेरिएबल। अच्छा, आखिरी पार्ट डी पार्ट देखें। अच्छा, डी पार्ट में हमारे पास वैल्यू है जी -95x और +113x। अगेन ये लाइक टर्म्स हैं, तो बड़ी वैल्यू आपके पास 113 है, इसमें से सबट्रैक्ट क्या करना है आपने 95, ये प्लस का साइन है और ये नेगेटिव है,
तो 3 में से 5 नहीं होते तो क्या करेंगे, यहाँ से आपने ये 1 यहाँ 0 रह जाएगा और यहाँ 13, तो 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 8। अच्छा अब 0 है तो ये 1 भी साथ मिल जाएगा, तो 10 में से 9 किए तो आपके पास जो है वो 1, तो 18 आपके पास आंसर आ गया। और 18 का साइन जो है वो प्लस में होगा क्योंकि 113 का साइन प्लस में है। तो यहाँ आप लिख दें 18 और साथ वेरिएबल एक्स जो है उसको एज इट इज जो है वो लिख दिया। तो ये सिंप्लीफाई हो गया हमारा डी पार्ट। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है वो ई पार्ट है। अच्छा ई पार्ट में हमारे पास देखिए वैल्यू क्या है, यहाँ आपके पास जो है वो 84 नेगेटिव में है, यहाँ आपके पास 23y ये भी नेगेटिव में है। ठीक है, दोनों का साइन सेम है और यहाँ y जो है वो सेम वेरिएबल है, एक्सपोनेंट की पावर सेम है, यानी लाइक जो है वो आपके पास दोनों टर्म्स हैं। तो आप इसको सॉल्व करो तो ई में क्या हो जाएगा, ये 84 और 23 दोनों को क्या, दोनों के नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब सिंपली ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे तो आपके 4 और 3 7 और 8 और 2 10, यानी दोनों के कोफिशिएंट को ऐड किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है, वो 107। तो 107 इसका मतलब किस में आएगी, नेगेटिव में। तो यहाँ आपके पास आंसर आ गया जी नेगेटिव 107 और साथ वाई। ठीक है, ये तो आपके पास जो है वो इसका आंसर आ गया। अच्छा अब उसके बाद आ जाए एफ पार्ट। अच्छा एफ पार्ट में आपके पास नेगेटिव 714y नेगेटिव 716y, यहाँ भी देखें दोनों लाइक टर्म्स हैं और दोनों के साइन जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होता है कि आप सिंपली दोनों को जो है वो ऐड करना है। तो 714 में ऐड कर दें जी 716, क्योंकि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है। तो 6 + 4 10, 1 कैरी किया, तो यहाँ 1 + 1 2 और 3 और 7 को 7 में किया तो 14, दोनों का सेम साइन है तो नेगेटिव लगा दिया आपने। तो ये आ जाएगा जी नेगेटिव 1430 और साथ y लिख दिया। जी पार्ट। अच्छा जी पार्ट में हमारे पास वैल्यूज है जी -59 जी और नेगेटिव और ब्रैकेट के अंदर भी नेगेटिव 48 जी। अच्छा ब्रैकेट को पहले ओपन करें, ये आ जाएगा जी नेगेटिव 59 जी, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा और 48 जी। अच्छा अब देखें, अब एक नेगेटिव साइन है और एक प्लस है, तो बड़ी वैल्यू 59, तो 59 में से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है 48, क्योंकि ये प्लस में है, अपोजिट साइन है। तो 9 में से 8 1, 5 से 4 1, तो साइन आपके पास माइनस का, तो यहाँ लिख दें जी नेगेटिव 11 और जी आपने साथ उसी तरह लिख दिया। ठीक है। अच्छा उसके बाद आपके पास एज पार्ट। अच्छा एज में देखिए आपके पास वैल्यू क्या है, वो है जी यहाँ मैं लिखता हूँ जी नेगेटिव 34 जी और नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर है 191 जी। पहले ब्रैकेट को ओपन करें, ये तो इसी तरह आ जाएगा 34 जी, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई सेम साइन प्लस और आपके पास 191 जी। ठीक है। अच्छा अब देखो 191 प्लस में है और 34 नेगेटिव में है, तो क्या करेंगे, इसको पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। 191 में से 34 को सब्ट्रैक्ट किया, ये पॉजिटिव का साइन है ये नेगेटिव का। अच्छा अब 1 से 4 नहीं सब्ट्रैक्ट होते तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 8 लिखा और कैरी किया तो आपके पास 11 से 4 किया तो आपके पास 7, 8 से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 और 1 एज इट इज, और साइन कौन सा है, प्लस का, क्योंकि 191 का साइन पॉजिटिव है। तो यहाँ आपके पास आ गया जी 157 और जी जो है वो आपने साथ लिख दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।